Hi friends, welcome to दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। डू दिस बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्या आप अपने डॉक्टर और केमिस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हो? क्या उनसे इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन एंड बिजनेस जनरेट करना चाहते हो? अगर है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा 10 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा थिंग्स अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड नो, 5 पॉइंट्स व्हाट अ न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड डू, 9 पॉइंट्स व्हाट ए डॉक्टर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में मैं डिस्कस करूंगा 9 पॉइंट्स व्हाई ए डॉक्टर में नॉट प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स। एक एक करके मैं हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर एक बार इस वीडियो को देखने के बाद और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आई एम श्योर प्रिस्क्रिप्शन एंड बिजनेस विल कम इमीडिएटली। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रोफेशनल वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू एडिशन के वीडियोस आप तक ला सकूं। पूरा एंड तक वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा क्या ये वीडियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू एडिशन किया या नहीं। डू दिस बिफोर मीटिंग अ डॉक्टर और विजिटिंग अ डॉक्टर। ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड नो अबाउट दिस। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन चीज़ों की जानकारी होगी। पहला पॉइंट रहेगा ड्रग इन्फॉर्मेशन। आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हो उसका ड्रग का, उसका मॉलिक्यूल का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आपका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्रग के बारे में हो या मॉलिक्यूल के बारे में हो, प्रोडक्ट के बारे में हो या मार्केटिंग के बारे में हो, आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो जरूरी है। सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट नॉलेज। जब आप फील्ड पे जाते हो आपके कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट नॉलेज भी होना जरूरी होगा। फोर्थ पॉइंट पर्सनैलिटी ऑफ ए कस्टमर। आपके कस्टमर की पूरी पर्सनैलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। वो किस तरह का आदमी है, एरोगेंट है या इनोसेंट है या सॉफ्ट है या हार्श है या वो स्कीम बेस्ड है या वो प्रॉफिट बेस्ड है या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। किस तरह का कस्टमर है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसको आपको जानकारी रखनी होगी। फिफ्थ पॉइंट यू शुड नो इज द की टू कन्विंस ए डॉक्टर विद आवर प्रोडक्ट्स। यानी जब डॉक्टर के पास जाते हो आपके पास वो कन्विंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कीवर्ड्स होने चाहिए डॉक्टर कन्विंस करने के लिए आपके प्रोडक्ट के द्वारा। सिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेलिंग स्किल्स। वी आर इनटू फार्मास्यूटिकल सेलिंग। अपने पास सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने पास सेल्स स्किल्स को बढ़ाना होगा। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देखेंगे यहाँ पर मैं स्किल्स की ही बात करता हूँ, सेल्स स्किल्स की बात करता हूँ, बिकॉज वी आर टू फार्मास्यूटिकल सेलिंग। जब तक हम अपने आप को सेलिंग स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे वी कैनॉट जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, वी कैनॉट जनरेट बिजनेस, वी कैनॉट जनरेट सेल्स। सो अपने आप को सेलिंग स्किल्स को अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा। अपने आप को ट्रेन कीजिए। डू दिस बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर, डू दिस बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर। सेवेंथ पॉइंट बिल्ड योर कंपनीज इमेज इन कस्टमर्स माइंड। देखिए आप एक कंपनी को प्रमोट करते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, आपको अपनी कंपनी का इमेज जबरदस्त रखनी होगी। यानी बिल्ड दैट माइंडसेट इन ए कस्टमर्स माइंड कि अपनी कंपनी जबरदस्त है, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड है, अपनी प्रोडक्ट प्राइस ओरिएंटेड है, यानी वैल्यू एडिशन करने वाले प्रोडक्ट्स है। आप किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इस तरह का माइंडसेट करना होगा कस्टमर्स के माइंड में। 8 पॉइंट एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द डिजीज एज पर योर प्रोडक्ट रेंज। आपके पास जो प्रोडक्ट रेंज होता है ये कौन से डिजीज में काम आते हैं, कौन से बीमारी में काम आता है, ये प्रोडक्ट किस तरह काम करेगा इस डिजीज में, आपको पूरी जानकारी होनी होगी। जब तक ये आप करेंगे ना, आप फील्ड पे जाएगा मत। यू डू दिस बिफोर मीटिंग ए डॉक्टर। आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बताया, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डिजीज में काम आता है। 9th पॉइंट हैव ए नॉलेज ऑफ मीटिंग टाइम्स ऑफ ए डॉक्टर एंड ए केमिस्ट। जब आप डॉक्टर के पास मिलने जाते हो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर कितने बजे मिलता है, कैसे मिलता है, क्या 5 कार्ड सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है। केमिस्ट कैसे मिलता है, सुबह मिलता है, शाम में मिलता है या दोपहर मिलता है। यू शुड नो द टाइमिंग्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड केमिस्ट बिफोर मीटिंग। 10th the most important point is be a professional, maintain a solid reputation। देखिए आप ऐसे प्रोफेशन में हो जो यू आर मीटिंग क्वालिफाइड डॉक्टर्स, यू आर मीटिंग क्वालिफाइड कस्टमर्स। डॉक्टर्स को मिल रहे, कोई MBBS है, कोई MD है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप इन लोग को मिल रहे, यानी यू शुड हैव एन प्रोफेशनल अप्रोच। आप अपने रेपुटेशन को मेंटेन कीजिएगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यू शुड लुक प्रोफेशनल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको देखने लगना चाहिए कि यस दिस इज अ प्रोफेशनल सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसको फील होना कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये प्रोफेशनल आदमी है। यू हैव टू मेंटेन दैट रेपुटेशन। इन 10 पॉइंट्स को याद रखिएगा बिफोर विजिटिंग ए डॉक्टर, बिफोर मीटिंग ए डॉक्टर। इन 10 पॉइंट्स को ध्यान रख के काम कीजिएगा। अभी देखते हैं 5 पॉइंट व्हाट ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड डू।
आप एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन हो चुके हो, आप नया नया फील्ड पे जा रहे हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा बिकॉज योर करियर इज स्टार्टिंग। आप स्टार्टिंग से ही इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, आने वाले दिनों में यू विल बिकम ए प्रोफेशनल सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप प्रोफेशनल अप्रोच आएगा आपके करियर में, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। पहला पॉइंट है वर्क ऑन अपीयरेंस। जैसे कि आपका बैग है, बैग को क्लीन रखिएगा, आपके ड्रेसिंग सेंस है, आपके नेल्स है, आपके हेयर है, आपका स्टाइल है, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये तो आपको लग रहा है कॉमन चीज़, बट दिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है। देखिए आपका बैग जब नीटली अरेंज होगा तो एक इंप्रेशन जमा के देता है। जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा तो इट गिव्स एन इंप्रेशन। आपके नेल्स हेयर जब आप विजुअल पकड़ते हो, आपके नाखून इतने बड़े बड़े हैं तो वहाँ पर उसमें डर्ट होगा तो इट लुक्स बैड। सो देयर बाय आपके अपीयरेंस पे काम कीजिएगा, वर्क ऑन अपीयरेंस। इट इज़ वेरी मच फॉर न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बट आप न्यू को इसलिए बता रहा हूँ कि आप फ्रेशर्स हो, इन लॉन्ग टर्म ये सब आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। सेकेंड पॉइंट, एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यू शुड हैव द एबिलिटी टू कन्विंस। आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने आप को लर्न करने होगा। इस बात को याद रखिएगा, लर्न टू अर्न, लर्न टू अर्न। जब अपने प्रोफेशनल में आप लर्निंग करोगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। जब लर्निंग करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे आपको कन्विंसिंग कैपेसिटी आ जाएगी। जब कन्विंसिंग कैपेसिटी आ जाएगी आपका प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। जब आपका प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा तो आपका टारगेट अचीव होगा। जब आपका टारगेट अचीव होगा तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। योर अर्निंग स्टार्ट्स ओवर देयर। सो इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। Third point, as a new medical representative, the frequency of visit. You have to maintain the frequency of visits. आपने महीने में 2 बार मिलने का प्लान है। आपने एक डॉक्टर को 2 बार मिल लिया, एक फर्स्ट को मिला और 7th को मिला, फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को जा रहे हो तो वहाँ फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं हो रही, साइकिल मेंटेन नहीं हो रही। अगर आपको 2 विजिट का प्लान है, एक फर्स्ट को कीजिए, एक 15th को कीजिए, नेक्स्ट फर्स्ट को कीजिए, वो एक साइकिल मेंटेन होगा, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन होगा। योर फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब आप फ्रेश हो, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट मेंटेन करते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 3 और 4 और 5 विजिट्स के बाद, जब नए हो 6 विजिट्स के बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट करेक्ट होगी या रेगुलर होगी तो। फोर्थ पॉइंट, एज ए न्यूली ज्वाइन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज planning your yearly goals. Check and update your achievements on daily basis and on monthly basis. Analyze कीजिए। आप जब ज्वाइन करते हो प्रोफेशन, आपका एक पर्पस होने चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करने का। यू प्लान योर गोल्स, once you plan your goals, you follow up, you update it, you check it, you analyze it. मंथली बेसिस पे एनालिस कीजिए और डेली अपने आप को चेक कीजिए what your plan, are you near to that goals. Fifth point, as a newly joined medical representative is that set a work plan and get approval from your managers and take help from them. देखिए जब नए नए होते हो आपको प्लानिंग नहीं पता होती है, आपको टूर प्रोग्राम सेट करना नहीं आता, डे वाइज प्लान सेट करना नहीं आता। आप अपने मैनेजर्स का हेल्प लीजिए, आपको सुपीरियर्स का हेल्प लीजिए, आपके सीनियर्स का हेल्प लीजिए, लेकर काम कीजिएगा बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू टेक हेल्प एंड ऑफ योर सीनियर्स एंड योर मैनेजर्स। एक बोनस पॉइंट फॉर ए न्यूली ज्वाइन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जब भी आप फील्ड पे काम करते हो डॉक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपके पास एक लिस्ट मिलती है डॉक्टर की, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि वो डॉक्टर लिस्ट करेक्ट है या नहीं, वहाँ पर आरसीपी के हिसाब से पूरा प्रोडक्ट सिलेक्शन है कि या नहीं चेक कर लीजिएगा। कोई डॉक्टर्स नया है उसको एडिशन करने के लिए, अपने मैनेजर से अप्रूवल लेकर एडिशन करने के लिए आप डॉक्टर लिस्ट पे काम कीजिएगा। यू हैव टू वर्क ऑन डॉक्टर्स टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, देर वो डॉक्टर लिस्ट पे काम कीजिएगा। हाउ टू प्रिपेयर ए डॉक्टर लिस्ट, मैंने यहाँ पर फोटो दिया है और लिस्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, जाकर देख लीजिएगा। अभी देखते हैं 9 पॉइंट्स व्हाट डॉक्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको समझ आ जाए कि व्हाट द डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप ये समझ जाएंगे तो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना आसान हो जाएगा बिकॉज यू आर स्टैंडिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डॉक्टर। फर्स्ट पॉइंट, एन इफेक्टिव ड्रग। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हो उसमें एफिकेसी होगी तो डॉक्टर अपने आप लिखेगा। सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ड्रग। आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव है, जब तक आप इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, डॉक्टर को पता चलेगा नहीं, तो यू हैव टू हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंसर्न टू दैट प्रोडक्ट। Third factor the doctor expects from a medical representative is price, which can be affordable to the patient and it depends on the class of the doctor and on patient's profile. Fourth point, a doctor expects from a medical representative is available of dosage forms. मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट है, एक मॉलिक्यूल है, कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है, वो क्या टैबलेट्स में है, सिरप में है, इस तरह के कितने फॉर्म्स में है, पीडियाट्रिक में क्या यूज़ होगा, जीटेटिक में यूज़ होगा, अडल्ट में यूज़ होगा, सिरप फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में, कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है, ये एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर आपके पास से। Fifth point is free sample. Not every doctor is expecting samples, but many of the doctors look for free samples because they want to try and test in their patient. So free samples also plays an important role. So free samples भी expect करता है doctor.
सिक्स्थ पॉइंट, डॉक्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ब्राउशर्स। ब्राउशर्स से लेके बहुत कंफ्यूजन है, बहुत से बार ऐसा देखा गया ब्राउशर्स को डस्टबिन में देखा गया, लेकिन वो डॉक्टर उसको लेता है, अगर इसमें वैलिड इंफॉर्मेशन होगा वो जरूर एक बार पढ़ेगा और उसको वहां पर फेंकेगा या उसको वहां पर सेव करके रखेगा। लेकिन ब्राउशर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेनी ऑफ द डॉक्टर एक्सपेक्ट ब्राउशर। आपने देखा होगा एक 2-3 विजिट के बाद डॉक्टर कहते हैं एक ब्राउशर है तो दीजिए, एक लीव बिहाइंड दीजिए, वो अपने ग्लास के नीचे अपने टेबल के पास रख लेते हैं फॉर ए रिमाइंडर। It plays an important role. After regular visits, brochures plays an important role. Doctor will be expecting brochures or some reminders. So thereby brochures plays a very important role. Doctor expects brochure from a medical representative. Seventh point, doctor expects from medical representatives conferences. They want to be updated by themselves. They want to attend academic conferences. They are expecting conferences from a medical representative. 8th point is services. Doctor expects services from medical representative. Services are many types. Identify which kind of services the doctor requires. So thereby doctor is expecting services from the medical representative. 9th point, above all, हर डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज दैट टू रेगुलर विजिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स। आप एक अच्छे डिटेलर हो, एक आपके पास अच्छा नॉलेज है, यू आर परफेक्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज, यू आर परफेक्ट इन ड्रेसिंग सेंस, यू आर परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, बट आपके रेगुलर विजिट नहीं है। डू यू एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब? डॉक्टर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज रेगुलर विजिट, दैट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स। अभी देखते हैं 9 पॉइंट्स व्हाई डॉक्टर्स मे नॉट प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो रेगुलर विजिट और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट। देखिए मैं हर वीडियो में, हर ट्यूटोरियल में, हर ट्रेनिंग में मैं यही बताता हूँ, विजिट्स, रेगुलर विजिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स। यहाँ पर अगर आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट नहीं रहेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रिस्क्रिप्शन नहीं आने की वजह है नो रेगुलर विजिट्स और नो फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स। सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर नहीं लिखने की वजह यह है इफ ही इज नॉट कन्विंस विद योर प्रोडक्ट। अगर वो डॉक्टर आपके प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं है तो कैसे लिखेगा? वंस डॉक्टर इज नॉट कन्विंस विद द प्रोडक्ट ही विल नॉट प्रिस्क्राइब। सी टू इट दैट द डॉक्टर इज कन्विंस विद योर प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन यूज। वो डॉक्टर ने आपके प्रोडक्ट को यानी आपसे पहले उसने यूज़ किया, उसको रिजल्ट नहीं आया, उसके एक्सपीरियंस में वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं है, अगर ऐसा है तो कभी नहीं लिखेगा, बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑल्सो काउंट्स। ही हैज़ यूज्ड योर प्रोडक्ट एंड देयर आर नो रिजल्ट्स, सो इसलिए वो नहीं लिखेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर ध्यान रखिएगा, वाई डॉक्टर में नॉट प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, बिकॉज ही मे नॉट लाइक यू, ही मे नॉट ट्रस्ट यू, ही मे नॉट बिलीव इन यू, ही मस्ट बी नॉट हैविंग फेथ इन यू। अगर ऐसा होगा तो भी नहीं लिखेगा। Fifth point, a doctor may not write for you because of the negative impact of the company in his mind or negative opinion about your company. 6th पॉइंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को मीट करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता है, मैं विजिट दे रहा हूँ, रेगुलर विजिट दे रहा हूँ, रेगुलर सैम्पलिंग दे रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, फिर भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 6th पॉइंट, देयर इज नो प्रोडक्ट इन योर कंपनी दैट मैचेस हिज नीड। जब उसके डॉक्टर को लिखने के लिए उसका रेंज नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रेंज आपके पास है ही नहीं, आप चुप जाके अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, उसको जो लिखने के है ही नहीं, उसके लिए प्रोडक्ट है ही नहीं, तो कैसे लिखेगा? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है उस डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर होगा बहुत से बड़ा डॉक्टर होगा, उसके पास 100-200 पेशेंट आते होंगे, बट ही इज नॉट ए इंपॉर्टेंट डॉक्टर फॉर यू, सो देयर बाय डोंट वेस्ट हिज टाइम एंड योर टाइम। आपके पास प्रोडक्ट रेंज नहीं है, उसको विजिट मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है, बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मैंने ऑब्जर्व किया है, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने के लिए उसका प्रोडक्ट होता ही नहीं है, फिर जाके प्रमोट कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं रेगुलर विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वजह है, ही डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट टू राइट फॉर यू। 7th point, a doctor may not write a product because he may be loyal to other company. He is loyal to other company. Why should you write your company product? So thereby यहाँ पर भी चेक कीजिएगा, important role play करता है, तो he is loyal for other company. If he is not, make him loyal for your company. 8th point, इस पे ध्यान दीजिएगा, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंसर्निंग द प्रोडक्ट। देखिए आप डॉक्टर के पास कैबिन में जाते हो, टाइम बहुत कम होता है, वहाँ पर टाइम कम होने से आप डॉक्टर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते हो। लेस इन्फॉर्मेशन की वजह से डॉक्टर लिख भी नहीं सकता है, आपको लेस टाइम में मोर इम्पैक्ट देना होगा। 9th पॉइंट, ही मे नॉट राइट योर प्रोडक्ट इज ही इज यूज्ड टू अदर स्पेसिफिक ड्रग। देखिए बहुत से डॉक्टर ऐसा होता है, अगर वो ओफ्लॉक्सिसिन लिख रहे हैं तो सभी को ओफ्लॉक्सिसिन लिखेंगे, बिकॉज दे आर यूज्ड टू ए स्पेसिफिक ड्रग, उनको रिजल्ट आ रहा है, वहाँ से
पेशेंट को बेनिफिट्स मिल रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, सो ही इज फिक्स्ड विद ए स्पेसिफिक ड्रग। अगर ऐसा भी है तो वो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। मैंने आपके सामने डिस्कस किया है फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने आप को ट्रेन कर लीजिएगा। एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड इस पे फील्ड पे इंप्लीमेंट कीजिए। वंस यू इंप्लीमेंट यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए आप सिर्फ ट्रेनिंग लेकर बैठने से नहीं होगा, यू ट्रेन योरसेल्फ एंड इंप्लीमेंट ऑन द फील्ड। अगर आपको मेरा वीडियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर चुका है तो कमेंट करके बताइएगा यस सर दिस वीडियो इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग खुद करता हूँ, इसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, मैं पूरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देगी और इस तरह की वीडियो आपके सामने ला सकूंगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो एंड करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल को बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रोफेशनल बेस्ड वीडियोस मैं आप तक ला सकूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।